वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। रब करीम फरमाता है मैंने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी इताअत की जाए। रसूल की इताअत अलग नहीं है, ये अल्लाह का ही हुक्म है। रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की इताअत ही रसूल की इताअत है। हमने जो भी रसूल भेजा हमने उसको मुता बना के भेजा कि उसकी इताअत की जाए। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और अगर ये कभी अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो जाऊका महबूब तेरी बारगाह में आ जाएं। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल, फिर आके मुझसे माफ़ी तलब करें और मेरा रसूल भी इनकी सिफारिश कर दे, मेरा रसूल भी इनके लिए दुआ कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, बेशक तुम पाओगे अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। ये है कि जब भी गुनाहगार गुनाह कर लें तो महबूब की बारगाह में चले जाएं, महबूब को अपना वसीला बना लें, महबूब को अपनी दुआओं में ले लें, महबूब पे दरूद व सलाम पढ़ लें। इमाम इब्न जरीर ने रवायत को नकल किया, उससे अलामा इब्न कसीर ने नकल किया कि 3 दिन हो गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो एक अराबी आया, रोता हुआ आया, आके गिरा, या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाए, आप कुरान लाए, मैंने कुरान पढ़ा, कुरान में मैंने ये आयत पढ़ी, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूँ, या रसूलल्लाह मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दीजिए, या रसूलल्लाह मुझे बख्शवा लीजिए, या रसूलल्लाह मुझ पर करम नवाजी कीजिए। फरमाया उसी वक्त हुक्म आया कि इमाम उतवी कहते हैं उसी वक्त हुक्म आया कि इस आने वाले को बता दो कि तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो महबूब ये नहीं कि कुछ लोग कहते नहीं आपकी ज़िंदगी, भाई ज़िंदगी अब भी ज़िंदगी है, अब क्या है, महबूब क़यामत तक रसूल हैं, क़यामत के बाद भी रसूल हैं, और आपकी इज़्ज़त रसूल को होने की वजह से है। इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो हैं वो एक अलग मसला है, वो भी काबिल सताइश और काबिल शान, लेकिन असल शान क्या है, रसूलुल्लाह होने की है ना। तो रसूल तो अब भी हैं, रसूल तो उस वक़्त भी थे जब कुछ नहीं था, तब भी रसूल थे, इसीलिए तो हज़रत आदम ने जो है वसीला डाला था, और ज़िंदगी में साहबा वसीले डालते रहे। आज रसूल हैं तो हम उसी तरह से इसीलिए उनका हम वसीला डालते हैं। फला व रब्बे का, अब कोई कहता नहीं जी हम तो नहीं जाएंगे रसूल की बारगाह में, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, मुझे महबूब तेरे रब की कसम ये उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुझे अपना हाकिम हकम और मौला तस्लीम ना कर लें, जो भी उनमें आपस में इख्तिलाफ हो। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कदैता, फिर उनके दिल में एक सुई के नक्के और सुई के सुराख बराबर, एक बाल बराबर भी कोई कजी ना आए, टेढ़ापन ना हो कि रसूल ने क्या ये हुक्म फरमा दिया है, यूं माने वसल्लिमू तस्लीमा, यूं माने जैसे मानने का हक है। इस आयत की शान नज़ूल में इब्न अबी हातिम ने रवायत को नकल किया कि एक नाम नहाद मुसलमान मुनाफिक और एक यहूदी के दरमियान झगड़ा हो गया। तो यहूदी ने उस वक़्त ये मामला था तय था, मुआहदा हुआ था यहूदियों से कि फ़ैसले जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करेंगे, तो फ़ैसले के नबी करीम की बारगाह में आ गए। उस मसले में यहूदी हक़ पे था। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब के वो फ़ैसले हैं कि फ़ैसला करते हुए, फतवा देते हुए ना चेहरे देखते हैं, ना ज़ुबानें, ना रंग देखते हैं, ना उनकी जेबें, ना हसीतें देखते हैं, ना मज़हब, उनकी ज़ुबान से जो निकलता है, जब निकलता है, हक निकलता है, सच निकलता है। तो उस मसले में यहूदी हक पर थे, तो आपने उसको कह दिया। अब वो तो जानता था कि यहाँ शिद्दा अल कुफ़ार भी हैं, यहाँ तो फ़रूक आज़म जैसे हैं जो यहूदियों से बड़ा दुश्मनी रखते हैं, तो हम फ़रूक आज़म से क्यों ना कर लें। कई लोग हैं ना नबी को छोड़ के सहाबा की जो है नाम बड़े लेते हैं, सहाबा के नाम की छुट्टियाँ करते कराते हैं, मिलाद की छुट्टी तो जाए नहीं, लेकिन सहाबा की छुट्टी पे जुलूस निकाल रहे होते हैं, सिपाही सहाबा बनाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते। उसने भी सोचा कि चलो नबी को छोड़ के शायद साहबी को हम कायल कर लेंगे, तो गए सही फ़रूक आज़म से, ए फ़रूक, ये उस वक्त तो उमर ही नाम था ना, फ़रूक तो इसके बाद ही बने थे, तो ए उमर ये मामला है। अभी वो मसला पेश हुआ तो यहूदी ने कहा उमर हम इससे पहले आपके नबी से फ़ैसला कराए हैं, तो क्या किया फ़ैसला, उन्होंने मेरे हक़ में कर दिया। अब सैयदना फ़रूक आज़म ने मिंबर नहीं मंगवाया, कुर्सी नहीं मंगवाई, वाज़ नहीं किया, और देखो जब नबी कह दे तो फिर मानना चाहिए, फिर किसी इधर उधर नहीं जाना चाहिए ना। फिर फ़रूक आज़म अंदर गए, जाके तलवार पकड़ी आए, कहा जो मेरे महबूब का फ़ैसला नहीं मानता उसका फ़ैसला मेरी तलवार करेगी।
तलवार मारी, सर तन से जुदा कर दिया, शोर उठा मदीने में, उमर ने मोमिन को कत्ल कर दिया, उमर ने मोमिन को कत्ल कर दिया। इधर से आवाज़ें उधर से आवाज़ें, या रसूलल्लाह उमर ने मोमिन को कत्ल कर दिया। बुलाओ उमर को। उमर बुलाया गया। उमर तूने मोमिन को कत्ल कर दिया? नहीं या रसूलल्लाह, मैंने किसी मोमिन को कत्ल नहीं किया। क्या वो कलमा नहीं पढ़ता था? हाँ या रसूलल्लाह, कलमा तो पढ़ता था। क्या नमाज नहीं पढ़ता था? हाँ या रसूलल्लाह, नमाजी तो था, हाजी था, सब कुछ था, लेकिन मोमिन नहीं था। भाई मोमिन कब होगा? कलमा पढ़ रहा है, लोग कहते हैं कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और मोमिन होने की क्या दलील है? क्या आगे बढ़ते हो? नमाजिया तो मसला क्या है? नबी करीम के बारे में क्या कहता है, सहाबा के बारे में क्या करता है? फरमाया सब कुछ था, नमाजी भी था, रोज़ेदार भी था, हाजी भी था, सब कुछ था, तब भी कत्ल कर दिया। जब ये साबित हुआ तो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसले के लिए बोले नहीं कि रब करीम ने कहा जाओ जाके मेरे महबूब को जिब्राइल कह दो, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैन। महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ये उस वक़्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक तुझे अपना आका मौला ना मान ले। मेरी तौहीद मानते रहें, मेरी नमाजें पढ़ते रहें, मेरे कलमे पढ़ते रहें, मेरे हज करते रहें, मेरी राह में जिहाद करते रहें, तबलीगें करते रहें, लेकिन जब तक तुझे अपना आका नहीं मानेंगे, तुझे अपना हकम नहीं मानेंगे, तुझे अपना मौला नहीं मानेंगे, मुझे तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं होंगे। वो मोमिन तभी होता है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिलो जान से मानता है। जो मुस्तफ़ा करीम को नहीं मानता तो कोई ईमान नहीं, कोई दीन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। फरमाया ये रब कसम याद फरमा के, मुस्तफ़ा के रब की कसम याद फरमा के रब करीम ने यह आयत करीमा नाज़िल की। तो मालूम होता है कि रब करीम ने ये हमें बता दिया कि भाई फैसला जो मुस्तफ़ा कर दें उसके बाद फिर कोई और फैसला नहीं है।